नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। कारों का निर्यात जुलाई सितंबर तिमाही में 2% बढ़कर 1.6 लाख यूनिट्स रहा। जुलाई सितंबर 2021-22 में 1.57 लाख यूनिट्स का एक्सपोर्ट हुआ था। भारत में कुल स्कूटर्स की बिक्री में 33% हिस्सेदारी ई स्कूटर्स के होने का दावा। इंडस्ट्री का अनुमान है कि 3 साल में कुल स्कूटर्स की बिक्री 50% हिस्सेदारी ई स्कूटर्स की होगी। इस बार दिवाली पर बिक्री 8 से 10% बढ़ने का अनुमान। ई कॉमर्स बाजार सर्विस सेक्टर के कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ मार्केट में आने का अनुमान। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिनटेक की मदद से देश में वित्तीय क्रांति आने का भरोसा जताया। कहा, डिजिटल बैंकिंग ने आज की तारीख में फोन बैंकिंग को किनारे कर दिया है। अमेरिका और यूरो जोन में छाई मंदी से टॉप आईटी कंपनियों की हायरिंग की रफ्तार में तेज गिरावट। जुलाई सितंबर तिमाही में हायरिंग गतिविधियां पहली तिमाही से आधी। मंदी के असर से सीईओज ने प्रॉफिट में 10% गिरावट की आशंका जताई। केपीएमजी सीईओ आउटलुक सर्वे के मुताबिक 86% सीईओज ने मुनाफा घटने का अनुमान लगाया। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से प्रभावित एमएनसीज जारी रखेंगे देश में विस्तार योजना। ईवाई और सीआई के सर्वे में 71% एमएनसीज ने भारत में विस्तार योजना की तैयारी की। फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च के लिए वित्त मंत्रालय संसद की मंजूरी लेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 82,000 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की योजना। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्जर लक्ष्य से पहले पूरा होने का अनुमान। 2023-24 की तीसरी तिमाही की जगह पहली तिमाही में दोनों का विलय होने का जताया भरोसा। अर्थव्यवस्था कारोबार को बढ़ाने के साथ ही पहचान बढ़ाने के लिए ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव को सम्मान। दिल्ली हाट में मेरी दिल्ली उत्सव कार्यक्रम में आयोजकों का सम्मान। अमेरिका पर मंदी का साया लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में आशंका ये जताई गई कि अगले साल की शुरुआत में अमेरिका मंदी की गिरफ्त में आ जाएगा। इसके असर से वहां पर 2.25 लाख लोग नौकरी गंवा सकते हैं। ऐसा होने पर अमेरिका के आईटी सेक्टर में काम करने वाले भारतीयों पर भी छटनी का असर पड़ सकता है। अगले साल से अमेरिका में मंदी आने की आशंका दिनों दिन तेज होती जा रही है, लेकिन इस मंदी के असर से क्या हो सकता है, इसका खुलासा बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में किया गया है। बीओए के मुताबिक अगले साल की पहली छमाही में अमेरिका मंदी की गिरफ्त में आ सकता है, जिसके बाद हर महीने 1.75 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अगले एक साल में अमेरिका में बेरोजगारी दर 5 से 5.5% होने का अनुमान है, जबकि फेड ने अगले साल बेरोजगारी दर का अनुमान 4.4% लगाया है। वहीं सितंबर में अमेरिका में बेरोजगारी दर 3.5% पर लुढ़क गई थी, जो 1969 के बाद का सबसे निचला स्तर है। दरअसल इस बेरोजगारी बढ़ने की आशंका के पीछे महंगाई को विलन माना जा रहा है। 4 दशकों की सबसे ज्यादा महंगाई को थामने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है। बढ़ती ब्याज के इस चक्र से केवल अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर पर असर पड़ता है। निवेशकों के फैसले रातों रात फेड रिजर्व के एक ऐलान से बदले जाते हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होने वाले संभावित असर की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि ब्याज दरों में इजाफे का असर 2023 की शुरुआत से दिखाई देने लगेगा। इससे पहली तिमाही में कुल 5.25 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। फेड रिजर्व जिस आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, उससे जल्दी ही हर सामान की डिमांड घट सकती है। अक्टूबर दिसंबर यानी मौजूदा तिमाही में जॉब ग्रोथ घटकर आधी रह सकती है। 2023 की शुरुआत में गैर कृषि क्षेत्रों की नौकरियों पर संकट मंडरा सकता है। यही नहीं, ये सिलसिला 2023 में पूरे साल जारी रहने की भी आशंका है, यानी करीब 21 लाख लोग 2023 में अपनी नौकरियां गंवा सकते हैं। लेकिन इस बार जॉब मार्केट में हालात 2008 या अप्रैल 2020 जैसे नहीं होंगे। इस बार बेरोजगारी दर 5.5% तक पहुंचने की आशंका है, जबकि अप्रैल 2020 में अमेरिका में बेरोजगारी दर 15% पर पहुंच गई थी। अमेरिका में अगर 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है, तो फिर इसे कंट्रोल करने के लिए फेड रिजर्व ने भी ब्याज दरों को बीते 4 दशक में सबसे तेजी से बढ़ाया है। फेड रिजर्व के मुताबिक फिलहाल उनका टारगेट महंगाई को कंट्रोल करना है। इसके असर से अर्थव्यवस्था के मंदी में आने का जोखिम लेना भी मजबूरी है। आदित्य केराना, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।